तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन ये है कि ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है ये एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर पी ए बी का मिड पॉइंट, क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट, आर सी डी का मिड पॉइंट और एस ए डी का मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, ये जो पी क्यू आर एस है ये एक रोम्बस है। ठीक है बच्चों, तो आप चाहे रोम्बस प्रूफ करो या पिछले सम में आपने रेक्टेंगल प्रूफ किया, सबसे पहले आपको प्रूव ये करना पड़ेगा भाई कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दोगे तो रोम्बस को या स्क्वायर को या रेक्टेंगल को प्रूव करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ऑल राइट, so to do so what I'm going to do is I'm going to take this triangle। ध्यान दो बच्चों, ये आपका B है, ये आपका A है, ये आपका C है। P is midpoint of AB, Q is midpoint of BC। एक ये वाला पार्ट ले रहा हूँ और एक ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। ये A है, ये D है, ये C है, ये S है और ये R है। तो एज यू कैन सी S इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज़ मिड पॉइंट ऑफ CD। करेक्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ से हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? हम कहेंगे भाई इन ट्रायंगल BAC P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB, Q is midpoint of BC। ये सब बातें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। Therefore PQ is parallel to AC। ये PQ जो बनेगा वो AC को पैरेलल होगा एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और ये जो PQ होगा वो AC का हाफ भी होगा, बराबर। ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है और इसे मैं 1 भी कहता हूँ। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। अब आगे दूसरी बात, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो इन ट्रायंगल DAC में S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R is मिड पॉइंट ऑफ DC। AD का मिड पॉइंट S है, R है, DC का मिड पॉइंट या CD का मिड पॉइंट, बराबर है बच्चों। ये गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक है, therefore we can say that RS is parallel to AC and RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको हम मार्क कर देंगे। ठीक है, और इसे हम कहेंगे 2, ये फ्रॉम 2 आया। तो अब 1 and 2 से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुए हैं वहाँ से हम कह सकते हैं भाई देखो ये PQ AC को पैरेलल, RS AC को पैरेलल। इसका मतलब देयरफॉर PQ इज पैरेलल RS एंड PQ AC का आधा, RS AC का आधा। इसका मतलब PQ इज इक्वल टू RS। और ये बात कहाँ से आया? ये बात आ गया फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 हमने ये बात कह दी। ठीक है, तो और इसे मैं कहता हूँ 3, ये 3 भी कहता हूँ। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a parallelogram। ठीक है, तो PQRS is a parallelogram from 3 because इसके अंदर क्या हो गया है, ये क्वाड्रिलैटरल के अंदर क्या हुआ है बच्चों, ये PQRS जो है यही साइड पैरेलल है और यही साइड कॉन्ग्रुएंट भी है, इक्वल भी है, वही साइड है और वही साइड पैरेलल है। तो इफ़
in any quadrilateral, if the same side is parallel and the same side is equal as well, then that quadrilateral is nothing but a parallelogram. तो quadrilateral parallelogram है कौन? PQRS. ये parallelogram प्रूफ कर दिया. अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये सम्स के, वो निकल के बाहर आएंगे. देखो बच्चों, इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है इसके अंदर. अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब आगे ये प्रूफ करना है भाई ये एक रोम्बस है. एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगा? एक पैरेललोग्राम रोम्बस तब होगा जब उसके सारे साइड्स या एडजेसेंट साइड्स, आजू बाजू के साइड्स इक्वल हो जाए. अब आप कहोगे सर ऐसा तो स्क्वायर में भी होता है. नहीं, स्क्वायर के लिए आपको एक आगे का स्टेप करना पड़ेगा, एंगल्स को भी 90 प्रूफ करने पड़ेंगे. लेकिन आपका अगर एक पैरेललोग्राम है बराबर, और वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो सबसे पहले वो क्या होगा? वो एक रोम्बस बनेगा. और अगर उस रोम्बस के एंगल्स 90 है तब वो क्या बन जाएगा? तब वो स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. तो इफ देयर इज अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इट इज़ नथिंग बट व्हाट इट इज़ अ रोम्बस. तो चलो ये जो हमारा पैरेललोग्राम मिला है उसके एडजेसेंट साइड्स को हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं. बराबर बच्चों. तो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं. ध्यान दो बच्चों, इसका नाम है SDR. और इसका नाम है RCQ. बराबर बच्चों. तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें कहना क्या है? तो हम कहेंगे भाई इन ट्रायंगल SDR एंड ट्रायंगल SDR हो गया QCR. ये दोनों ट्रायंगल्स में SDR और QCR ट्रायंगल्स के अंदर बच्चों एंगल D और एंगल C क्या होगा? ये देखो, ये एंगल D और एंगल C. भाई ये रेड ट्रायंगल है तो एंगल 90 होगा. तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. ईच इज 90 डिग्री. इट इज एंगल्स ऑफ रेड ट्रायंगल. करेक्ट. फिर बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो सुनो, ये जो SD है ना, SD, ठीक है. देखो सबसे पहले क्या होगा? SD विल बी इक्वल टू, दिस साइड विल बी इक्वल टू QC, विल बी इक्वल टू QC. अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा ऐसे हो गया, ये ध्यान दो. आपको पता है भाई ये रेक्टेंगल है, तो AD जो होगा, AD इक्वल होगा BC को. AD इक्वल होगा BC को. AD और BC इक्वल होंगे. भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो हाफ ऑफ AD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC. तो AD का आधा विल बी इक्वल टू BC का आधा. अब AD का आधा कौन है? SD है. AD का आधा कौन है? SD है. और BC का आधा कौन है? QC है. अरे समझ में आ गया? क्योंकि S AD का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है. तो उस प्रॉपर्टी से हमने कहा SD और QC क्या है? इक्वल है. क्या आपको समझ में आया ये बात? ठीक है. थर्ड पॉइंट, DR इज इक्वल टू RC. भाई DR इज इक्वल टू RC. अब ये क्यों? वाई DR एंड RC आर इक्वल? वाई दे आर इक्वल? बिकॉज R इज मिड पॉइंट ऑफ DC. जो R है वो DC का मिड पॉइंट है. therefore triangle SDR is congruent triangle QCR by side angle side test. साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो पार्ट्स होंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो पार्ट्स है बच्चों, पार्ट में कौन कौन आ गया? पार्ट में आ गया SR. therefore SR will be equal to RQ CSST. SR will be equal to RQ CSST. अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही बच्चों. अब ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है PQRS. तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. तो क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. therefore it is nothing but it is a rhombus. Quadrilateral PQRS is a parallelogram with adjacent sides equal.
Therefore quadrilateral PQRS is a rhombus. It is nothing but it is a rhombus. तो बच्चों ये सारे स्टेप्स जो हैं आपके, ये सब मिला के आपका क्या होगा, सम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप एक साथ कॉपी कर सकते हो। तो उम्मीद ये है मेरी कि आपको ये सम बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा।